नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। जो जोशीदेव होते हैं वह मध्य लोक में होते हैं और सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। ये व्यवस्था जो है अड़ाई द्वीप के भीतर है। अड़ाई द्वीप के भीतर जितने भी जोशीदेव होते हैं, चंद्र सूर्य आदि, ये भ्रमण करते हैं। लेकिन अड़ाई द्वीप के बाहर जितने भी हैं जोशीदेव, वे बहिरावस्थिता अर्थात अवस्थित रहते हैं। वो भ्रमण नहीं करते, वो चलते नहीं, स्थिर रहते हैं। तो अड़ाई द्वीप के बाहर जोशी देवों की संख्या और उनका अवस्थान किस प्रकार है, इसका वर्णन चल रहा है। पुष्कराल द्वीप के बाह्य भाग के प्रथम वलय में 144 चंद्र और 144 सूर्य हैं। कहाँ पर? पुष्कराल द्वीप के बाह्य भाग के प्रथम वलय में 144 चंद्रमा और सूर्य हैं। द्वितीय आदि बलियों में प्रथम आदि बलियों से 4 की वृद्धि को लिए हुए हैं। अर्थात पूर्व के द्वीप समुद्र के आदि में चंद्र सूर्य की जो संख्या है, उससे उत्तरोत्तर द्वीप समुद्रों की आदि में चंद्र सूर्य की संख्या दूनी है। समझ गए? जैसे पुष्कराल द्वीप के प्रथम वलय में 144 चंद्र सूर्य हैं, तो पुष्कर समुद्र के प्रथम वलय में 288 चंद्र सूर्य हो जाएंगे। समझ गए? मानसोत्तर पर्वत से 50,000 योजन जाकर के बाह्य पुष्कराल में प्रथम वलय में 144 चंद्र सूर्य हैं। प्रथम वलय से 1 लाख योजन आगे जाते हुए क्रम से द्वितीय आदि वलयों में 4 की वृद्धि को लिए हुए चंद्र सूर्य हैं। इसी प्रकार द्वीप समुद्रों की वेदिका के मूल से 50,000 योजन जाकर प्रथम वलय है। इसके बाद 1 लाख योजन आगे द्वितीय आदि वलय हैं। सामान्य सब जोशी देवों की संख्या असंख्यात है। इतना प्रकरण कल हो चुका था। अब मनुष्य लोक संबंधी चंद्र सूर्य का गमन क्षेत्र कितना है? मनुष्य लोक संबंधी जो चंद्र सूर्य, इनका गमन क्षेत्र कितना है? तो चंद्र सूर्य के गमन करने की क्षेत्र गली को 4 क्षेत्र कहते हैं। जो सूर्य चंद्रमा को गमन करने का क्षेत्र है, उस गली को 4 क्षेत्र कहते हैं। 2 चंद्र और 2 सूर्यों के प्रति 1 4 क्षेत्र होता है। जम्बूद्वीप के 2 सूर्यों का 1 4 क्षेत्र है। लवण समुद्र के 4 सूर्यों के 2 4 क्षेत्र हैं। धातकी खंड द्वीप के 12 सूर्यों के 6 4 क्षेत्र हैं। कालोदर समुद्र के 42 सूर्यों के 21 4 क्षेत्र हैं और पुष्कराल द्वीप के 72 सूर्यों के 36 4 क्षेत्र हैं। मतलब जितने हैं सूर्य चंद्र, उसके आधे 4 क्षेत्र हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे कि 2 हैं, है ना, 4 सूर्य 4 चंद्रमा हैं, तो उसके 2 हो जाएंगे। ऐसे 72 हैं तो 72 के आधे 36 ऐसे हो जाएंगे। जम्बूद्वीप संबंधी चंद्र सूर्य जम्बूद्वीप में तो 180 योजन क्षेत्र में ही विचरते हैं। जो जम्बूद्वीप संबंधी है ना, वो जो सूर्य चंद्रमा है, वो जम्बूद्वीप में 180 योजन क्षेत्र में ही विचरण करते हैं। शेष 330 सही 48/61 योजन लवण समुद्र में विचरते हैं। अर्थात 2 चंद्र और सूर्य हो जाएंगे 510 सही 48/61 योजन परमाणु क्षेत्र में विचरते हैं। शेष पुष्कराल पर्यंत के चंद्र और सूर्य अपने अपने क्षेत्र में विचरते हैं।
शेष जो बचे पुरस्कार पर्यंत वो सब चंद्र और सूर्य कहाँ अपने अपने क्षेत्र में ही विचरते हैं। 510 सही 48/61 योजन प्रमाण वाले 4 क्षेत्र में चंद्रमा की 15 गलियां हैं और सूर्य की 184 गलियां हैं। इनमें से क्रमशः दोनों चंद्र दोनों सूर्य एक एक गली माने बीथी में प्रतिदिन संचार करते हैं। अब भी दृश्य प्रमाण वाली जो बीथियां हैं या परिधियां हैं, उन परिधियों को सूर्य चंद्र में समान काल में कैसे समाप्त करते हैं। तो देखिए, सूर्य चंद्र प्रथम बीती में गमन करता है जब, कौन? सूर्य चंद्र, तो हाथीवत चलता है। जैसे हाथी की चाल होती ना, ऐसे हाथीवत चलता है। मध्यम बीथी में घोड़ेवत उसकी चाल तेज हो जाती है और अंतिम बीथी में सहवत सिंह के समान गमन करते हैं। अर्थात प्रथम आदि बीथी में आगे जाते समय शीघ्र गति से एवं बाह्य आदि बीथी से पीछे आते समय मंद गति से गमन करते हैं। जब जाएंगे तब तीव्र गति हो जाएगी, लौटेंगे तो मंद गति हो जाती है। इस प्रकार विषम बीथियों को समान काल में पूरा कर लेते हैं। नहीं है समझ में? जब यहाँ से तेज चलेंगे वहाँ से मंद चलेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, औसत निकल आएगा तो समान हो जाती है उनकी सारी बीथियों। कैसा हो जाता है? समान निकल आता है। अब ज्योतिषी देवों का गमन किस प्रकार है? तो सुनो, ज्योतिषी देवों में चंद्रमा का सबसे मंद गमन है। सबसे धीमा धीमा चलता है तो कौन? चंद्रमा चलता है। सूर्य चंद्रमा से शीघ्रगामी होता है। चंद्रमा उससे तेज चलने वाला होता है। और आपने देखा होगा रात्रि के समय वैसे भी दिखाई देता है, सूर्य से तेज कौन चलता है? चंद्रमा। प्रत्यक्ष भी देखने को मिलता है। ग्रह सूर्य से शीघ्रगामी हैं, ग्रह सूर्य से भी तेज चलते हैं। नक्षत्र ग्रह से भी शीघ्रगामी हैं और तारागण उससे भी अधिक शीघ्रगामी हैं। समझ गए? सबसे कम स्पीड किसकी है? चंद्रमा की। उससे ज़्यादा सूर्य की, उससे ज़्यादा नहीं ग्रह की, ग्रह की है। उससे ज़्यादा नहीं नक्षत्र से ज़्यादा ग्रह की, और ग्रह से तारागण। ठीक है, फिर से बोलो। फिर सबसे कम किसकी हो गई? चंद्रमा की। उससे ज़्यादा सूर्य से ज़्यादा, हाँ उससे ज़्यादा ग्रह से ज़्यादा तारागण। ठीक है ना? अपन को दिखता है कि तारे सबसे कम चलते हैं। कभी कभी एक तारा होता है बहुत भागता हुआ दिखाई देता है ना, ऐसा। अब ये सूर्य चंद्रमा जो होते हैं, इनका आकार जो अपन को दिखाई देता है गोल दिखाई देता है, लेकिन वो होते हैं जो सूर्य चंद्रमा आधे संतरी के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, अपन को कहाँ का पोर्शन दिखता है? नीचे का, तो अपन गोल आता है। तो ऊपर जो होते हैं वहाँ पर असंख्यात देव रहते हैं। कितने रहते हैं? उसमें असंख्यात देव रहते हैं, उनके सारे वस्त्र विमान हैं, और उसी में असंख्यात जनालय हैं। समझे? कितने जनालय हैं? असंख्यात जनालय हैं। जो सूर्य होता है वो नीचे जिसकी जो किरणें निकलती हैं ना, वो होती हैं गर्म, बाकी मूल में गर्म नहीं होता। कैसे नहीं होता? मूल में जो वहाँ पर देवी देवता रहते हैं उनको हीट नहीं लगती। समझ गए ना? वो कहाँ होता है? नीचे से रहता है, बाकी सब सामान्य बना रहता है, क्योंकि देवताओं के लिए ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती है, क्योंकि पुण्य का फल है। किसका फल है? पुण्य का। उन्हें ज़्यादा व्यवस्था नहीं करना पड़ती। अपन को सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, बरसात भी परेशान करती है। समझ गए? उन्होंने ऐसा पुण्य किया था, उसका फल वो भोग रहे हैं, कि उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। अब चंद्रमा अभ्यंतर वीति में 1 मिनट में 4,22,797 सही 31/1647 मील चलता है। कितना चलता है? हाँ, चंद्रमा अभ्यंतर माने भीतर वाली बीथी में 1 मिनट में, कितने में? 1 मिनट में चलता है तो 4,22,797 सही 31/1647 मील चलता है। मील समझते हैं? मील कितने का होता है? 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है। अभ्यंतर वीति में सूर्य 1 मिनट में 4,22,797
37,623 सही 11/18 मील चलता है। ये ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? ये ज़्यादा हो गया। ये चंद्र और सूर्य की प्रथम और अभ्यंतर वीथि में गमन का प्रकरण हुआ। अब ज्योतिषी देव के संचार से क्या होता है? ये जब संचार करते गमन करते हैं तो हमें उससे क्या चीज़ मिलती है, क्या लाभ होता है? तो काल का विभाग होता है। क्या होता है? हाँ, ज्योतिषी देवों के संचार से काल का विभाग होता है। जम्बूद्वीप की बेदी के पास 180 योजन की अभ्यंतर मतलब जो प्रथम हो गई, उस प्रथम वीथि में जब सूर्य भ्रमण करता है तो तब दिन 18 मुहूर्त यानी 14 घंटे 24 मिनट का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? यदि अपन लें तो 18 मुहूर्त का 48 मिनट का होता है, तो 14 घंटे और 24 मिनट का। और रात्रि 12 मुहूर्त कितने की हो जाएगी? मतलब 9 घंटे 36 मिनट की हो जाएगी रात्रि। कब? जब सूर्य कब प्रथम भ्रमण करेगा, उस वीथि में करेगा तब। मैंने 18 मुहूर्त और 12 मुहूर्त, 18 मुहूर्त का हो जाएगा दिन और 12 मुहूर्त की हो जाएगी रात्रि, अर्थात 14 घंटे 24 मिनट का हो जाएगा दिन और 9 घंटे 36 मिनट की हो जाएगी रात्रि। हाँ, किंतु जब वही सूर्य बाह्य अंतिम परिधि में भ्रमण करता है, बाह्य परिधि में, तब दिन 12 मुहूर्त का हो जाता है और रात्रि 18 मुहूर्त की हो जाती है। सर्दियों के समय क्या हो जाती है? ये सर्दियों, पहले गर्मियों का समय था, ये किसका हो गया? सर्दी का समय। सर्दी में क्या होता है? दिन छोटे होते हैं और हाँ, तो दिन हो जाता है 12 मुहूर्त का। 12 मुहूर्त मतलब 9 घंटे 36 मिनट और रात्रि हो जाती है 18 मुहूर्त मतलब 14 घंटे 24 मिनट। ठीक है, ये किससे परिवर्तन होता है? सूर्य के भ्रमण से होता है। श्रावण माह में कर्क राशि पर स्थित सूर्य अभ्यंतर परिधि में भ्रमण करता है। माघ मास में मकर राशि पर स्थित सूर्य सबसे बाह्य परिधि में भ्रमण करता है। क्षेत्र की दूरी और गति की हीनाधिकता से दिन छोटे और बड़े होते हैं। भ्रमण द्वारा 2 सूर्य एक परिधि को 30 मुहूर्त में पूरा कर लेता है। जब भ्रमण करता है सूर्य तो क्या करता है? 2 सूर्य होते हैं तो एक परिधि को 30 मुहूर्त में पूरा कर पाते हैं। समझ गए? ऐसा होता है। अपन को लगता कि एक ही सूर्य है, नहीं, कितने हैं? जम्बूद्वीप में कितने हैं? 2 सूर्य हैं। समझ गए ना? जम्बूद्वीप में कितने हो गए? 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हो गए। ठीक है ना? लचार मतलब लवण समुद्र में 4 चंद्रमा। ठीक है ना? धबारा धात की खंड में 12 चंद्रमा और 12 सूर्य। और का42 कालोदधी में 42 सूर्य और 42 चंद्रमा। और पू 72 पुष्करार्ध में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा। ऐसे कुल मिलाकर के मनुष्य लोक में कितने हो जाते? 132 सूर्य और 132 चंद्रमा। फिर से बोलूं? अरे फिर से बोलूं? जदो, फिर से बोल रहे हैं, जदो जम्बूद्वीप में, जदो मतलब वहीं से करो बेटा, वहीं से करो। जम्बूद्वीप में कितने? 2 जदो। ठीक है ना? लचार किसमें? लवण समुद्र में। ठीक है ना? जो हम बोल रहे उसको ये सूत्र हो गया, जदो, लचार, धबारा, का 42, पू 72। याद करने का सरल सूत्र है। ठीक है, फिर से बोलो, जदो, हाँ, लचार, लवण समुद्र बोलो ना पहले, लवण समुद्र में 4, धबारा धात की खंड में 12, का 42, कालोदधी में 42, पू 72, पुष्करार्ध में 72। ठीक है ना? आप कभी नहीं बोलेंगे ये सूत्र याद कर लिया था, जदो, लचार, धबारा, का 42, पू 72। ठीक है ना? ये सरल है सूत्र याद करने का। कोई भी आपसे कहीं पूछे आप बता सकते हो। ठीक है, चलिएगा। तो इस प्रकार से ये सूर्य और चंद्रमा की व्यवस्था हो गई। तो जम्बूद्वीप में अपन हैं, इसलिए यहाँ पर कितने हैं? 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। ठीक है,
अब दक्षिणायन और उत्तरायण कैसे बनता है? कहते ना, अब दक्षिणायन आ गया, उत्तरायण आ गया, सूर्य तो कैसे बनता है? तो सूर्य के प्रथम वीथी में स्थित होने से दक्षिणायन का और अंतिम वीथी में स्थित होने से उत्तरायण का प्रारंभ शुरू हो जाता है, मतलब प्रारंभ हो जाता है। जब सूर्य कहाँ हो? प्रथम वीथी में हो, स्थित हो तो दक्षिणायन, और अंतिम वीथी में स्थित हो तो उत्तरायण का प्रारंभ होता है। श्रावण मास से पौष मास तक 183 दिन, कितने हो जाते हैं? 183 दिन सूर्य दक्षिणायन तथा माघ माह से आषाढ़ माह तक 183 दिन उत्तरायण में हो जाता है। समझ गए ना? दक्षिण कब होता है सूर्य? श्रावण मास से पौष मास तक। इसलिए इसमें पंचगणक आदि नहीं करते। क्या नहीं करते? पंचगणक है, वेदी प्रतिष्ठा आदि नहीं करते। 183 दिन जी कैसे हो जाते हैं? श्रावण मास से लेकर के पौष मास तक निकल जाते हैं, फिर ये दक्षिणायन कहलाता है। फिर क्या होता है? माघ से आषाढ़ तक 183 दिन उत्तरायण सूर्य आ जाता है। ठीक है। दक्षिण के प्रारंभ के साथ पंचवर्षात्मक युग का प्रारंभ हो जाता है। जब दक्षिण का प्रारंभ होता है तो पंचवर्ष, जिसे अपन जैन दर्शन में युग बोलते हैं, अन्य लोग 12 वर्ष को युग बोलते हैं, लेकिन जैन दर्शन में 5 वर्ष को युग बोला जाता है। युग बीत गया मतलब 5 वर्ष बीत गए। बोलो युग क्या बोलते लोग? युग बीत गया मतलब 12 वर्ष। जैन दर्शन कितने को मानता है? 5 वर्ष को। ठीक है ना? आपको मंदिर शुरू किए कितने वर्ष हो गए? एक हो गया एक बीत गए। समझ गए ना? ये समझे। अब सूर्य का ताप कहाँ तक फैलता है? जो सूर्य है उसका ताप कहाँ तक फैलता है? तो अभ्यंतर वीथी में स्थित सूर्य की अपेक्षा कथन करते हैं तो जम्बू द्वीप के व्यास का अर्ध भाग अर्थात 50,000 योजन। इसमें से द्वीप संबंधी 4 क्षेत्र का प्रमाण 180 योजन घटा देने पर 50,000 में से 180 कम कर दो तो 49,820, ठीक है ना, योजन अवशेष रहा। अतः मेरु पर्वत के मध्य से लगा करके अभ्यंतर वीथी पर्यंत उत्तर दिशा में सूर्य का आताप 49,820 योजन तक। समझ गए ना? बड़ा योजन होगा भैया। हाँ सुन लो, अब कितने मील हो जाएंगे? मील में लगा लें अपन, मील में लगा लें तो 19,92,80,000 मील। कितना मील हो जाएगा? 19,92,80,000 मील दूर तक फैलता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है। अब ये हो गया किसका? अभ्यंतर वीथी का और जम्बूद्वीप का। अब लवण समुद्र का। लवण समुद्र का व्यास कितना हो जाएगा? 2 लाख योजन है। इसका छठा भाग मतलब 2 लाख योजन बटे 6 कर दो तो आ जाएगा 33,333 सही 1/3 इतना योजन हो जाएगा। इसमें द्वीप संबंधी 4 क्षेत्र का प्रमाण 180 योजन है। इसको मिलाने पर मतलब 33,333 सही 1/3 धन 180 बराबर कितना हो जाएगा? 33,513 सही 1/3 योजन हो गया। इतना योजन होता है। अतः सूर्य का आताप अभ्यंतर वीथी से आरंभ करके लवण समुद्र के छठे भाग पर्यंत 33,513 सही 1/3 योजन होता है। अर्थात 14,20,53,333 सही 1/3 मील दूर तक दक्षिण दिशा में फैलता है। कहाँ फैलता है इतना? दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार अन्य वीथियों में लगा लेना चाहिए, अन्य दिशाओं में ऐसा। सूर्यबिंब से चित्रा पृथ्वी 800 योजन नीचे है। कितनी है? हाँ, नीचे चित्रा पृथ्वी जो है जहाँ पर बैठे ना उसके नीचे। तो सूर्यबिंब से चित्रा पृथ्वी 800 योजन नीचे है और 1000 योजन चित्रा पृथ्वी की जड़ है। सूर्य का ताप नीचे की ओर
1000 धन 800 बराबर 1800 योजन। कितने? 1800 योजन नीचे जाता है, मतलब कितना हो गया? 72 लाख मील तक। कितने? 72 लाख मील तक नीचे उसका प्रकाश फैलता है। सूर्यबिंब से ऊपर, अब जो सूर्यबिंब है ना, आड़े तिरछे में ले लिया अपन ने, नीचे ले लिया अब ऊर्ध्व में, तो सूर्यबिंब से ऊपर 100 योजन पर्यंत ज्योतिर्लोक है। ठीक है ना, उसके ऊपर कितना है? ज्योतिर्लोक ऊपर है 100 योजन तक। अतः सूर्य का आताप ऊपर की ओर 100 योजन, 100 योजन मतलब कितना हो गया? 4 लाख मील दूर तक फैलता है। ऊपर इतना हो गया और नीचे पहले बता रहे इतना हो गया। इस प्रकार से सूर्य का आताप फैलता है। समझ गए? विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ये सब में ज्ञान है। ये केवली भगवान द्वारा जाना गया है। किनके द्वारा जाना गया? केवली भगवान के द्वारा जाना गया। हाँ, ऐसा तो ऐसा हो जाता। अब उनके पास जहाँ तक ज्ञान था वहाँ तक पहुँच गए, चूँकि मति शुद्ध ज्ञान उतनी काम करता है। 2.5 वर्ष में एक अधिक मास की उपलब्धि कैसे हो जाती है? 2.5 वर्ष के बाद एक मास मल मास हो जाता है, बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है? क्योंकि चतुर्मास 5 महीने का हो जाता है, तो कैसे होता है? सूर्य गमन की 184 गलियां हैं। कितनी हैं? 184 वीथियों में वह भ्रमण करता है। एक गली से दूसरी गली 2-2 योजन। कितने? यहाँ पर एक योजन लिया है 4000 मील का। कितने का? हाँ, महायोजन लगाएंगे तो समझ गए ना। तो 800 योजन हो, 800 मील हो गया। कितना हो गया? 800 मील हो गया, नहीं 8000 मील हो जाएगा। 8000 मील हो गया। समझ गए ना, की दूरी पर है। जो वीथी है वो कितनी है? 8000 योजन की मील की दूरी पर है। एक गली से दूसरी गली में जब प्रवेश करता हुआ सूर्य उस मध्य के 2 योजन अंतराल को पार करता हुआ जाता है। इन पूरे अंतरालों को पार करने का काल 12 दिन है। कितने दिन लगते हैं उसको? 12 दिन, क्योंकि उसका एक दिन में एक अंतराल पार करने का काल 1 मुहूर्त माने 48 मिनट है। अतः एक दिन में एक मुहूर्त की 30 दिन में एक मास में मतलब 30 मुहूर्त, अर्थात एक दिन की 12 मास में 12 दिन की 2.5 वर्ष में 30 दिन माने 1 वर्ष हो जाता है। इस प्रकार से 5 वर्ष रूप एक युग में 2 मास की वृद्धि हो जाती है और 2.5 वर्ष में 1 माह की। ठीक है ना, आधा कर दो उसका। इस प्रकार इसकी वृद्धि हो जाती है। समझ गए ना, इसलिए 1 महीना बढ़ जाता है 2.5 वर्ष के बाद। समझ गए, ऐसे इसकी वृद्धि होती है। अब ज्योतिषी देवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? ज्योतिषी देव होते हैं, उनकी जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु। जघन्य तो आपको पता है, हैं? नहीं, देवगति की जघन्य आयु नहीं पूछ रहे हैं हम, ज्योतिषी देवों की पूछ रहे हैं। समझ गए ना, ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु पल्ल के 8वें भाग प्रमाण है। कितने हैं? पल्ल के 8वें भाग प्रमाण है। और उत्कृष्ट आयु पल्योपम से कुछ अधिक है। पल्ल किसका नाम है? एक गड्ढे का नाम है। किसका नाम है? हाँ, जिसकी संख्या हम अंकों में अभी नहीं बता सकते। चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु 1 लाख वर्ष। कितनी? 1 लाख वर्ष होगी। चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 लाख वर्ष अधिक एक पल्ल है। सूर्य की 1000 वर्ष अधिक एक पल्ल है। शुक्र की 100 वर्ष अधिक एक पल्ल है। गुरु की 1 पल्ल है। बुध, मंगल और शनि की आधा आधा पल्ल है। ताराओं नक्षत्रों की उत्कृष्ट आयु पाव पल्ल है। समझ गए ना। इस उसमें रहने वाले देवों की बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये विमान जो होते हैं, जो सूर्य चंद्र आदि, ये तो पृथ्वी का एक होते हैं। कैसे होते हैं? और उसके अंदर रहने वाले देवों की यहाँ पर ज्योतिषी देवों की बात कह रहे हैं, विमानों की नहीं, किसकी? देवों की बता रहे हैं। ठीक है ना। तो ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु कितनी हो गई? पल्ल के 8वें भाग प्रमाण हो गई। और उत्कृष्ट कितनी हो गई? पल्योपम से कुछ अधिक हो गई। बाकी बीच की आपको बता गई। अब ज्योतिषी जो देवांगनाएं हैं, देवियां हैं, उनकी आयु अपने अपने देवों की आयु के
अर्ध भाग प्रमाण होती है, जितनी उनकी है उनसे आधी उनकी होगी, ठीक है ना। और सब निकृष्ट देवों के 32 देवियाँ होती हैं। छोटे से छोटा कोई भी देव होगा, चाहे भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे जोशी हो, कम से कम 32 देवियाँ तो होंगी ही होंगी। कितनी होंगी? यहाँ एक नहीं संभल रही, समझ गए ना कितनी हाँ, तो मनुष्य को संभालना कठिन, देवियों को संभालना कठिन नहीं होता, समझ गए ना। तो 32 कम से कम मिलेंगी, समझ आ रहा है आपको। इसी बात को मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। कब दुखी होते हैं? जब कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो, है ना, दुखी होते ना, अरे वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए। वो सब चाहते हैं कि हमारे परिवार को स्वर्ग जैसा सुख मिले, नहीं चाहते। और स्वर्गवासी हो गए तो दुख क्यों हो रहे हो? ठीक, आप तो यहाँ दुखी हो रहे हो। वो किसके साथ है? कम से कम 32 के साथ। एक बार कभी आया वो बताने तुम्हें कि चिंता मत करो, हमारे पास तो 32 है? एक बार तो आ जाता ना। हाँ, जब वो एक बार भी बताने नहीं आ रहा है, तुम इतने परेशान क्यों होते हो? तुम इस परेशानी छोड़ो, 13 दिन शांति विधान के बाद भगवान का अच्छे से दर्शन पूजन करो, धर्म ध्यान करो, कल्याण करो, इसी में फायदा है। ताली किसी ने नहीं बजाई। रोने धोने से कुछ नहीं होता, जब वो पट्टा नहीं आ रहा ऊपर से बताने एक दिन भी। हाँ, तो तुम क्यों राजव्यवस्थी रो रहे जा रहे हैं उसके लिए? एक बार तो आके कह जाता, सपने में कह जाता, किसी निमित्त से कह देता, आप घबराइए मत, मैं तो कैसा हूँ, निश्चिंत हूँ। वो गया तो वो तो भूल ही गया तुम्हारे लिए, और तुम क्या कर रहे हो? अरे याद नहीं कर रहे, माथा पटक रहे हो, आत्म ध्यान कर रहे हो, रुद्र ध्यान कर रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, धर्म ध्यान छोड़ रहे हो, हे भगवान हमारा क्या होगा। ये सब फालतू की बातें छोड़ दो, ये पढ़ने से मायना लो, समझ गए ना। मत पढ़ के छोड़ना नहीं है। जब वो वहाँ जा कर के बैठ गया, कुछ नहीं सोच रहा, कुछ विचार नहीं कर रहा, तो हम क्यों इतने परेशान हो उसके लिए? समझ आ रहा? इसलिए कितने दिन में? सब 12 दिन में समाप्त हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है? क्या? मरण का, ठीक है। जन्म का 10 दिन में। मरण का क्यों छूट जाता है 12 दिन में? क्योंकि आपके घर में प्रतिमाधारी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? समझे ना। प्रतिमाधारी का जो वासना काल होता है कसाय आदि का, वो 15 दिन के भीतर समाप्त कर देना चाहिए। कितना? मुनि महाराज का अंतर मुहूर्त में। कितने? अंतर मुहूर्त में। और गृहस्थों का 6 महीने से पहले। 6 महीना नहीं, 6 महीने से पहले। इससे आगे गए तो अनंतानुबंधी, समझ रहे ना। इसलिए 15 दिन के पहले सब हो जाता है, क्योंकि घर में वृद्धि रह सकते हैं। इसके बाद रोना धोना बंद कर देना चाहिए। आप लोग पावन मनाते, अनरह की पावन, मध्य प्रदेश वाले जानते हैं, आप लोग जाना चाहे नहीं। जैसे किसी के यहाँ किसी का मरण हुआ 6 महीने पहले, और उसके बाद दीपावली आई तो दीपक नहीं जलाएंगे, ये गलत है। जलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, दुकान नहीं खोलना चाहिए, पर दुकान खोल लेते हो, दीपक नहीं जलाते हो। बैठ जाओ। पाप के काम चल रहे हैं, धर्म के काम रोक रहे हो, जबकि सूतक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 15 दिन के बाद याद नहीं करना चाहिए, यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो। कौन हो? सम्यक दृष्टि हो तो उसके बाद कोई शोक नहीं, और वृत्ति हो तो और भी नहीं। ना कोई पावन मनाना, ना कुछ मनाना, ना किसी के बैठने जाना, ना कुछ करना, बस हो गया। वो अपना करो, तो अपना धर्म ध्यान करो। कहाँ अब कोई 6 महीने बाद पहुँचता है तो रोते रहते हैं बैठे बैठे, भैया भैया। 4 लोग जाते हैं, रुलाते हो रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्ती, तो गलत है। समझ आ रहा? हाँ, ये पढ़ने का मायना ये है कि सब जीव अपने अपने स्वतंत्र से रहते हैं। जितना आगम में कहा है उतना कर लो, बाकी सब हाँ लोक रीति मत अपनाओ। नहीं, 1.25 महीने तक ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, ये सारी बातें फालतू की हैं। आगम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग लेकर के चल रहे हो। और बुजुर्ग लोग ज़्यादा फोर्स करते हैं, नहीं नहीं अभी अनरह नहीं हुआ, अभी ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। हाँ, ये गलत है। मंदिर में भी नहीं जाते 1.25 महीने तक, नहीं, ये गलत है। आत्महत्या अलग चीज़ है, उसकी 6 महीने की सूतक है, वो बात अलग है। हाँ, वो तो मनाएंगे नहीं, वो तो बार बार पूछेंगे, अरे जी कब मंदिर आ जाए, कब मंदिर आ जाए, कब मंदिर। जिसका विधान है उसको पूछेंगे, जिसका नहीं है वो अपने मन से चलते रहते हैं।
समझ गए ना। अभी हम यहाँ कर्नाटक से आए ना, कहाँ से आए। अब वो क्या होता है, 12वें दिन कुछ नहीं करते लोग, 13वें दिन जब कौन पुजारी जाएगा, पंडित जाएगा, उनके घर में सबको गंदोदक डालेगा, तब वो मंदिर आएंगे। समझ गए ना। ये सब रूढ़ियाँ चल रही हैं। हाँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो सीधे 12 दिन पूरे हुए, 13 दिन आओ, शांति विधान करो, सब भूल जाओ। बोलो शांतिनाथ भगवान की, बस सब भूल जाओ वहाँ पर। ठीक है, इतनी स्वाध्याय चले और करना है और सुनना है। चैप्टर दूसरा चलेगा अब, वैमानिक देवों का। किसका चलेगा।